हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। देखो, लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन नंबर 12 तक कंप्लीट किया था और अब आगे क्वेश्चन नंबर 13। अब ये क्वेश्चन नंबर 13 जो है उसमें साइन टेस्ट है, लेकिन पढ़ने में गलती मत करना, विल्कॉक्सन साइन टेस्ट है। ओके, यहाँ पर पढ़ने में गलती मत करना, विल्कॉक्सन साइन टेस्ट है। ओके, ये विल्कॉक्सन साइन टेस्ट का अमाउंट है। ओके, विल्कॉक्सन के हिसाब से करना है। विल्कॉक्सन साइन रैंक टेस्ट, विल्कॉक्सन जो है ना वो साइन रैंक टेस्ट, और वो जो था हमने लास्ट टाइम पे किया था वो सिर्फ साइन टेस्ट था, जिसमें सिर्फ प्लस माइनस के साइन को काउंट करके हम क्वेश्चन करते थे। यहां पर देखो क्या है ये क्वेश्चन। अब मोटर कार कंपनी क्लेम दैट अ न्यू मोटर कार मॉडल गिव एन एवरेज ऑफ 25 किलोमीटर पर लीटर। ठीक है, 25 किलोमीटर पर लीटर मतलब एचओ जो है ना उसने क्या बोला कि हमारी जो मोटर कार है ना वो 25 पर लीटर क्या दे रही है, पेट्रोल मतलब पर लीटर पेट्रोल पर एवरेज दे रही है, मतलब इतने किलोमीटर चलेगी। नाउ द मॉडल इज टेस्टेड बाय द मतलब 12%, मतलब ये 12 आदमी के मतलब 12 लोग हैं ना वो चेक कर रहे हैं कि क्या ये सही है कि कंपनी जो दावा कर रही है कि 25 किलोमीटर की उसकी मोटर कार एवरेज दे रही है, इट इज़ करेक्ट और नॉट। चेक करेंगे ना, मतलब ऐसे तो मतलब कोई बोल देंगे और हम विश्वास थोड़ी कर लेंगे, हम उसको टेस्टिंग कर रहे हैं। ठीक है, कि ये 12% ने टेस्टिंग की कि मतलब 12 मोटर कार को चेक किया होगा और वो 12 मोटर कार को चेक करके बता दिया कि भाई देखो किस हिसाब से मतलब उसका ये आ रहा है कि एक्सेप्ट हो रहा है या रिजेक्ट हो रहा है एचओ। तो यहाँ पर हम एचओ क्या ले लेंगे, एचओ वही ले लेंगे कि ये जो मोटर कार है वो 25 किलोमीटर की एवरेज दे रही है। हम तो पहले उसको यही ले लेंगे कि एवरेज ऑफ मोटर कार मतलब एन एवरेज, एक सेकेंड पूरा लिख देता हूँ, एन एवरेज ऑफ मोटर कार 25 किलोमीटर। ठीक है, 25 किलोमीटर तक की एवरेज है, हम ऐसा मान के चलते हैं। और देखो यहाँ पर आपको जो दे रखा है एवरेज, मतलब मोटर कार की जो एवरेज है वो आपको दे रखी है, कितनी दे रखी है, तो 22 दे रखी है, 25 दे रखी है, 22 दे रखी है, 23 दे रखी है, फिर 20 भी आ गया, 25 आ गया, 26 आ गया, 22 आ रहा है, 23 आ रहा है, 25 आ रहा है, 28 आ रहा है और 20 आ रहा है। अब यहाँ पर हमें जो एवरेज दिए उसका साइन निकालना, साइन निकालना है। जैसे एवरेज दिया उसका साइन निकालना के लिए क्या करना है, साइन रैंक टेस्ट। तो आपको क्या करना है, ये एवरेज का मतलब डिफरेंस निकालना है कि आपको ये चेक करना है कि आप जो क्लेम कर रहे हो 25 किलोमीटर की एवरेज, क्या वो सही बैठ रहा है। तो या तो आप 25 में से उसकी एवरेज मतलब x को लेस करते जाओ, मतलब ये एवरेज को x मान लो। ठीक है, तो 25 मतलब 25 में से 22 लेस कर दो, कितना आता है 3। ये तो 0 हो गया, ये 3 आ गया, ये 2 आ गया, ये 5 आ गया, ये 0 आ गया, मतलब ये 1 आ गया माइनस में। ठीक है, ध्यान रखना, ये मतलब आपका आंसर आया 22 है तो मतलब 3 आ गया, फिर यहाँ पर 2 आ गया, यहाँ पर 0 आ गया, ये वापस आपका 3 आ जाएगा माइनस में, और ये आपका 25 में से 20 गया मतलब 5 आ गया। हो गया ये काम कंप्लीट। अब यहाँ पर आप क्या करते थे, इसको रैंक देते थे। क्या रैंक दोगे, तो देखो यहाँ पर वापस रैंक देने के टाइम पे आप अरेंजमेंट करते हो ना, मतलब 1 2 3 4 5 को अरेंजमेंट करते, तो देखो यहाँ पर अगर अरेंजमेंट करते तो 1, फिर 1 के बाद 2 है, और 2 कितनी बार है, देखो 2 बार है। देखो यहाँ पर 1 आ गया, फिर यहाँ पर 2 आ गया। ठीक है, तो 2 2 बार है, फिर यहाँ पर 3 और ये 3 और ये 3 और ये 3, कितनी बार आ गया, 3 बार, 4 बार आ गया।
और फिर 5 और 5। 0 को काउंट नहीं करेंगे। अब इसको रैंक देंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। इसका रैंक जाएगा एवरेज और इसका भी रैंक जाने वाला है एवरेज और इसका भी रैंक जाने वाला है एवरेज। अब रैंक जो है वो एवरेज जाएगा। इसका एवरेज कितना होने वाला है 5.5, इसका एवरेज होने वाला है 2.5 और इसका एवरेज होने वाला है 8.5। तो यहाँ पर 5.5, यहाँ पर 5.5, यहाँ पर 2.5, यहाँ पर 8.5 और यहाँ पर ये 1 आ जाएगा। फिर यहाँ पर वापस 5.5 आ गया, यहाँ पर 2.5 आ गया, यहाँ पर 5.5 और यहाँ पर 8.5। अब यहाँ पर जो रैंक है वो प्लस की रैंक है और यहाँ पर जो रैंक है वो माइनस की। और ये जो है वो 1 और ये जो है वो अच्छा सॉरी, माइनस वाली रैंक अलग कर देते हैं पहले, क्योंकि माइनस वाली बहुत कम है। तो ये देखो, ये माइनस में और ये माइनस में। तो देखो 1 माइनस में और -3 माइनस में, तो इसकी रैंक को यहाँ पर लिख दो अलग से। ये 1 आ गया और ये मतलब आपका 5.5 आ गया। बाकी तो प्लस की रैंक है तो मतलब उसको प्लस में लिख दो। ओके, और इसको टोटल करो तो देखो सीधी बात है, ये कम दिख रहा है ना, तो इसका टोटल ही काम आने वाला है 6.5 वाला। जो कम है ना वो ही काम आता है, ठीक है। विल्कॉक्सन आपने किया था तो मतलब यहाँ पर t माइनस वाली साइन कम है तो मतलब 6.5 कम आ, तो इसको ही आप यूज करोगे। और विल्कॉक्सन में मीन की फॉर्मूला क्या थी? मीन की फॉर्मूला n +1 डिवाइड बाई 2। n कितना था? अच्छा सॉरी, हाँ 4 आएगा, यहाँ पर 4 आएगा, विल्कॉक्सन में 4। अब यहाँ पर n कितना हो जाएगा? तो देखो एक सीधी बात है, यहाँ पर जो 0 है उसको n में काउंट नहीं करेंगे। वैसे अगर आपका देखा जाए तो आपने कितनी 12% ने ट्राई किए, मतलब 12 लोगों ने ट्राई किया है कि ये इसके एवरेज सही से मतलब 25 आ रही कि नहीं आ रही। तो मतलब इसमें से 3 में तो मतलब देखो ना 0 ही आ गया, मतलब डैश था। तो एक्चुअल में आपकी जो रैंक थी वो सिर्फ 9 तक की जा रही है, मतलब आपका जो n है ना वो 9 ही है। तो यहाँ पर n की बात करें तो 9 +1 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 4। हाँ यहाँ पर देखो कोई इतना फर्क नहीं पड़ता कि आप स्मॉल n लिखो या कैपिटल, मतलब चलो स्मॉल लिख देते या कैपिटल लिखो, आंसर तो वही आना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो आंसर है वो कितना आ रहा है? 9 इंटू 22.5 आ रहा है, तो 22.5 आपका आंसर आ गया। फिर आपको स्टैंडर्ड डेविएशन करना है, तो ये ई मतलब सॉरी ई भी नहीं, n +1 और यहाँ पर 2n +1 डिवाइड बाई जो है वो 24। तो 9 +1 और 9 के साथ 2 को मल्टीप्लाई करना है तो मतलब 18 +1 डिवाइड बाई 24। मतलब देखो 9 +1 मतलब कि क्या हो जाता है 10, तो 10 को मल्टीप्लाई करो और फिर 18 +1 मतलब के 19 को मल्टीप्लाई करो डिवाइड बाई 24 और उसका अंडर रूट करते हैं तो यहाँ पर 8.44 आंसर आता है। और फिर जाके यहाँ पर आप z की वैल्यू निकालोगे और z की वैल्यू निकालने के बाद आपको t माइनस और माइनस, ये t माइनस मतलब ये पूरा साथ में होता है, ठीक है। और बीच में माइनस जो होता है वो ई टी होता है और यहाँ पर सिग्मा, ये आपका था 6.5 माइनस 22.5 डिवाइड बाई 8.44।
6.5 माइनस 22.5 डिवाइड बाई 8.44, तो आपका आंसर है एग्जैक्टली 1.90 आ रहा है। ठीक है, एग्जैक्टली ये 1.90 आ रहा है, और ये 1.90 आ रहा है, तो मतलब z की वैल्यू 1.96 से, मतलब 1.90 जो है 1.96 से कम है, तो आप ले सकते हो कि HO इज एक्सेप्टेड। यह आपका काम यहाँ पर हो गया। ठीक है, तो विल्कॉक्सन साइन रैंक टेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जरूरी नहीं था, विल्कॉक्सन में आपने देखा था कि मैंने एक x और y करके था, उसका फिर डिफरेंस लेते थे। यहाँ पर आपको इस तरीके का भी क्वेश्चन आ सकता है, सिंगल इंफॉर्मेशन और विल्कॉक्सन बोला। ठीक है, जिसमें आपको सिर्फ सिंगल इंफॉर्मेशन है और आपको क्लेम करना है कि भाई 25 किलोमीटर की एवरेज आती कि नहीं आती पर लीटर। तो यहाँ पर जो आपका क्लेम था कि यस वो एक्सेप्ट हुआ है, कि यस HO इज़ एक्सेप्टेड, आपकी जो बाइक है या कार है जो भी है वो 25 किलोमीटर 25 किलोमीटर प्रति लीटर पर लीटर की एवरेज दे रही है। सही है। चलो अब जाते हैं साइन टेस्ट का बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का वर्जन। ठीक है, मतलब हमने साइन टेस्ट का नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर लिया था, साइन टेस्ट का बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का वर्जन करेंगे। देखो यहाँ पर आपको इस टाइप का शॉर्ट क्वेश्चन बहुत बार पूछते हैं। द साइन टेस्ट, ओके, साइन टेस्ट ऑफ डिफरेंस बिटवीन द 12 पेयर, मतलब 12 पेयर मतलब आपको ऑलरेडी 12 पेयर का साइन दे के रखा है। देखो 12 पेयर का साइन दे के रखा है। ठीक है, 12 पेयर का जो साइन है वो आपको दे के रखा है, मतलब इक्वल टू, देखो इक्वल टू, फिर प्लस 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 माइनस प्लस, ऐसा करके दे रखा है। अब यहाँ पर करना क्या है, देखो HO तो उन लोगों ने दे के रखा है। HO क्या दे के रखा है, M1 इक्वल टू M2। ठीक है, वही HO ले लेना है अगर दिया है तो, वरना तो फिर आपको पता है डिफरेंस बिटवीन टू पेयर इज इनसिग्निफिकेंट लिख सकते हो। अब यहाँ पर HO के बाद आपको साइन टेस्ट में क्या करना है, नंबर ऑफ प्लस साइन, नंबर ऑफ प्लस साइन करनी है और नंबर ऑफ माइनस साइन, मतलब प्लस साइन कितनी है वो और माइनस साइन कितनी है वो चेक करनी। करो कितनी साइन प्लस में है, कितनी साइन माइनस में। तो देखो माइनस वाली साइन काउंट कर लो क्योंकि वो कम है 2, और प्लस वाली साइन अभी काउंट करना चाहते हो तो 1 2 3 4 और ये 5 और ये 6 हो गया, तो मतलब 6 हो गया। और बाकी तो तीन तो इक्वल थे ना, 3 तो इक्वल थे, 6 या 7 हो रही है, 1 सेकेंड, 1 2 3 6 हो रही है ना, हाँ, और 4 इक्वल टू है। ओके, तो यहाँ पर आपका जो टोटल हो रहा है वो 8 हो रहा है, ये आपका n हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इक्वल टू निकल जाएगा, जितने इक्वल टू है वो आपको निकाल देने। देखो इक्वल टू कंसीडर नहीं करेंगे, आप चाहे ये ले लो विल्कॉक्सन ले लो, वहाँ पर n में इक्वल टू कंसीडर नहीं करेंगे। जितने इक्वल टू आते हैं वो आपके n की वैल्यू उतने से कम हो जाती है। अब यहाँ पर जो लोवेस्ट वैल्यू है वो कौन सी, लोवेस्ट वैल्यू 2 है, ये आपका हो जाता है x, जैसे हम उसमें करते थे, साइन टेस्ट में भी यही करते थे। अब यहां पर आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करना है, x की वैल्यू जो है वो 2 या 2 से लेस देन फाइंड करनी, x की वैल्यू 2 या 2 से लेस देन फाइंड करनी। अब यहाँ पर एक फॉर्मूला है वो मैं आपको बताता हूँ, अलग से मैंने कोई फॉर्मूला यहाँ पर बताया नहीं है, आपको सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन के अंदर बता देता हूँ। 1/2n, और यहाँ पर आपका जो 2 मतलब x की वैल्यू कितनी जा रही है 2, तो 2 या 2 से लेस देन, तो क्या होता है 0 1 और 2, ये होता है ना, इसका मतलब क्या होता है, ये होता है। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, तो NC0 करना है, प्लस NC1 करना है और प्लस NC2 करना है, बस खत्म, और कुछ नहीं करना। अगर 2 के जगह अगर 3 होता तो NC3 भी आता, 4 होता तो NC4 भी आता।
कंप्लीट इतना आपको कंप्लीट करना है। और फिर यहाँ पर अब इसका सॉल्यूशन लिखने के लिए क्या करना है, देखो 1/2, यहाँ पर n की वैल्यू 8 है और यहाँ पर n 8c0, 8c1 और 8c2, और फिर इसका वैल्यू निकालोगे तो 256 आएगा, और इसका वैल्यू 1 होता है, इसका वैल्यू 8 होता है, और इसका वैल्यू आपको निकालना है। 8c2 तो करना आता है सबको, 55 बीकॉम में आ गए तो इतना तो मतलब हो गया होगा, ठीक है, क्योंकि जिसको ये नहीं आता होगा उसने स्टेट पहले से छोड़ के ही रखा होगा, ठीक है, बैंकिंग में गए होंगे। और जिसका है तो वो तभी स्टेट्स में होगा जब ये 8c2 करना आता होगा, ठीक है, क्योंकि F5 में ही आ जाता है तो उधर से ही फिर निकल जाते हैं, नहीं आता तो। हाँ, 8 + 28 + 1 तो मतलब 37 होता है। यहाँ पर 37 डिवाइड बाई 256, अब 37 डिवाइड बाई 256 करो तो कितना आ रहा है, 0.40। ओके, या तो चलो एक और डिजिट लेना है तो एक और डिजिट ले। अब देखो यहाँ पर HO एक्सेप्ट करने के लिए क्या करना है, ध्यान से देखना। यहाँ पर HO एक्सेप्ट करने के लिए क्या करना है, 0.05 से कंपैरिजन करना। आप जब Z वाला यूज़ करते थे ना, जब भी आप जहाँ पर भी Z निकालते थे, जब मतलब जितने भी आपने इस चैप्टर के अंदर टॉपिक किया, ठीक है, मैन विटनी है या विल्कॉक्सन है या फिर साइन टेस्ट का नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वाला क्वेश्चन है, जिसके अंदर आपने Z निकाला, वहाँ पर आप 5% टेस्ट करने के लिए क्या करते थे, 1.96 से कंपेयर करते, ठीक है। अगर लेस देन आता तो एक्सेप्ट करते थे, अदरवाइज रिजेक्ट होता। अब ये एक्सेप्ट होता था यहाँ पर, लेकिन अगर आप जब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन यूज करोगे स्पेशली इसके अंदर, ठीक है, तो वहां पर आपको यहाँ पर प्रोबेबिलिटी मिलेगी। ये प्रोबेबिलिटी है, ये एक्चुअल में प्रोबेबिलिटी है। तो ये जो प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू है वो 0.05 से कंपेयर किया जाता है 5% के लिए, और यहां पर ग्रेटर देन जाने पर एक्सेप्ट होता है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज जो दोनों में फर्क है। और ग्रेटर देन मतलब देखो इक्वल टू आए तो भी एक्सेप्ट ही होता है, ऐसा नहीं है। लेस देन, ऊपर देखो Z वाले केस में लेस देन इक्वल टू पे एक्सेप्ट होता है, और यहाँ पर ग्रेटर देन और इक्वल टू मतलब 0.05 के साथ, तो देखो यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू आएगा तो आपका HO जो है, HO इज एक्सेप्टेड वर्ड आएगा। ये थोड़ा ध्यान रख लेना। मैंने यहाँ पर लिख तो दिया एक्सेप्ट कौन से केस में होता है, तो रिजेक्ट का फिर बताने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि एक्सेप्ट का पता है तो उसके अदरवाइज रिजेक्ट ही होता है। हो गया, तो ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो आपका पैर है वो सिर्फ 12 है। अब 12 पैर है तो मतलब देखो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जनरली तभी फॉलो करते हैं जब n की वैल्यू आपकी बहुत मतलब लिमिटेड हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा n होता है ना, वहाँ पर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करना थोड़ा डिफ़िकल्ट काम है। यूज़ कर सकते हैं नो डाउट, लेकिन डिफ़िकल्ट काम होता है। इसीलिए वो लोग क्या करते हैं, जब सॉल्यूशन करते हैं तो मतलब बहुत ज़्यादा n की वैल्यू होती है तो वहाँ पर आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन लगा देते हैं। अब देखो यहाँ पर भी 10 ही पैर है, ठीक है, और यहाँ पर बोला है यूजिंग अ साइन टेस्ट। अब कौन सी साइन टेस्ट करनी है, तो यहाँ पर आपको बाइनोमियल ही फॉलो करना है, क्योंकि n की वैल्यू 10 है, ठीक है। 12, 10 ऐसा मतलब देते हैं ना, तो आप देखो उसमें भी आपके n की वैल्यू देखा था तो आपका 8 हो गया था n, मतलब बाद में तो n कम हो गया था, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो कि HO क्या लोगे, तो यहाँ पर लिख देंगे कि भाई बोथ सैंपल आर coming from same population, ओके। तो आपको यहाँ पर एक और काम करना है, साइन को गिनो, मतलब नंबर ऑफ प्लस साइन कितनी है और नंबर ऑफ माइनस साइन कितनी है, मतलब t प्लस कितना है और t माइनस कितना है। चलो 1 2 1 2 3 4, 4 प्लस की साइन है और बाकी सब 1 2 3 4 5 6 माइनस की साइन है, तो मतलब ये 10 हो गया।
एन की वैल्यू आ गई, यहाँ पर कुछ इक्वल टू आया नहीं है। अब यहाँ पर दोनों में से लेस कौन सा, एक्स की वैल्यू हो जाएगी 4। अब आपको यहाँ पर देना है एक्स लेस देन इक्वल टू 4। ओके, और यहाँ पर क्या फॉर्मूला था मैंने बताया, 1/2 ओके, और फिर ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में NC0 NC1 NC2 NC3 और NC4, ये आपका हो जाता है 1/2 कितना है 4, सॉरी n कितना 10 है, 4 कहाँ से 10 है, 4 होने के बाद यहाँ पर देखो 4 तक जाएगा, 10C0 10C1 10C2 10C3 और ये 10C4 तक जाएगा। और इसको 1024 कर सकते हैं, इसको 10, इसका 45 आएगा, इसका क्या वैल्यू आ रही है 120 आ रहा है, और यहाँ पर 210 हो रहा है। ओके, तो 120 210 45 10 और 1, मतलब आंसर है 386 आएगा, 386। ओके, और यहाँ पर 1024 हो जाएगा, तो 1024 से डिवाइड करो, आपका आंसर है 0.376, तो 7 कर सकते। और फिर यहाँ पर फिर से वापस वही काम करना है, 0.377 की प्रोबेबिलिटी है वो 0.05 के साथ अगर कंपेयर करेंगे तो ग्रेटर देन आता है, तो मतलब HO इज एक्सेप्टेड। ध्यान रखना बाइनोमियल के टाइम पे एक्सेप्टेड का जो रूल्स है वो थोड़ा किस तरीके से है वो देखना, कि 5% से ज़्यादा है तो एक्सेप्ट है, 5% से कम है तो रिजेक्ट है। तो ये आपका हो गया यहाँ पर कंप्लीट। ओके, तो ये आपका बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन साइन टेस्ट हो गया। ओके, अब एक और क्वेश्चन है जो वैसा ही है, सॉल्व कर लेते हैं। देखो, अ होंडा कंपनी क्लेम दैट ए न्यू मॉडल ऑफ मोटरसाइकिल गिवन एन एवरेज 70 किलोमीटर प्रति लीटर of petrol. Model is tested by the 10%, okay, and following result are recorded. Okay, test of the company claim that देखो यहाँ पर कौन सी टेस्ट करनी है, साइन टेस्ट करनी, और बोला है देखो क्लियर कट बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन यूज कर लो। तो ठीक है, बाइनोमियली वैसे यूज करेंगे क्योंकि n 10 ही था, तो HO क्या कर देने, बस आप यही लिख दोगे कि एवरेज ऑफ मोटरसाइकिल, ओके, एवरेज ऑफ 70 किलोमीटर पर लीटर। ठीक है, और यहाँ पर आपको साइन निकालना है। साइन कैसे निकालोगे, तो देखो आपका 70 किलोमीटर का एवरेज बोल रहा है, मतलब वो 70 की बाइक एवरेज देगी ऐसा बता रहा है। तो अगर 70 से ज़्यादा एवरेज दे रही है तो प्लस लिखो, 70 से ज़्यादा एवरेज दे रही है तो प्लस लिखो, 70 दे रही तो इक्वल टू लिख दो, ज़्यादा दे रही है यहाँ पर कम दे रही है, यहाँ पर 70 दे रही है तो इक्वल टू लिख दो, यहाँ पर 68 दे रही है तो मतलब 70 से तो कम दे रही है, यहाँ पर ज़्यादा दे रही है 70 से एवरेज, यहाँ पर 76 दे रही है एवरेज, 70 से ज़्यादा दे रही है, और यहाँ पर 70 से ज़्यादा दे रही है तो प्लस हो गया, ख़त्म। 10 साइन होनी चाहिए, तो ये आपकी प्लस की साइन हो गई, ओके, और यहाँ पर आपको माइनस की साइन हो गई। प्लस की साइन 1 2 3 4 5 6 6 है, और माइनस की साइन है 1 2 ये, तो क्योंकि दो तो मतलब इक्वल टू हो गया, तो मतलब आपका यहाँ पर 8 आ गया n की वैल्यू, और इन दोनों में से जो लेस है वो आपको देखना है, वो x देना है। तो यहाँ पर p ऑफ x की जो वैल्यू है वो 2 या 2 से कम लानी, तो मतलब n की वैल्यू 1/2 से n रेस टू जाता है, और क्या होगा, तो एक ही बात है, NC0 NC1 और NC2 तक चले जाने का, बस और कुछ नहीं। यहाँ पर 1/2 रेस टू n है, n की वैल्यू कितनी है 8 है,
यहाँ पर 8C1 सॉरी 0, 8C1, 8C2, वापस यहाँ पर 256 और यहाँ पर 8 सॉरी पहले 1 आएगा फिर 8 आएगा, 1 8 और यहाँ पर कितना आ रहा है 28 आ जाएगा। तो यहाँ पर 37 डिवाइड बाई 256, ये सेम क्वेश्चन हमने अभी किया था वैसा ही हो गया, ठीक है। 0.144 आंसर आएगा और इसका आंसर 0.144 और ये 0.05 से ज़्यादा हो गया, तो HO इज़ एक्सेप्टेड। मतलब बाइक जो है वो आपकी सही एवरेज दे रही है, कंपनी का जो क्लेम है वो एक्सेप्टेबल है, कंपनी जो क्लेम कर रही है वो सही है। क्योंकि देखो सीधा सीधा दिख रहा है कि आपने 10 बाइक को टेस्ट किया तो उसमें 70 मतलब 2 बाइक तो 70 की एवरेज आई और बाकी की जो बाइक है वो 70 से ज़्यादा जा रही, ठीक है। और हाँ ठीक है 2 बाइक का कम आया थोड़ा बहुत, लेकिन उसका कोई इतना इफेक्ट नहीं है। हो सकता है, बोलते हैं ना कि 10 19 20 तो हमेशा होता है हर एक चीज़ में, तो वो चीज़ को ही हम यहाँ पर हाइपोथेसिस लेके टेस्ट कर रहे हैं कि ये करेक्ट है, 19 20 का डिफरेंस होगा चलेगा, ये 19 20 डिफरेंस चलता है, ठीक है। तो वहाँ पर वही बोला कि आपका जो टेस्ट है वो एक्सेप्टेबल है। हो गया कंप्लीट, काम ख़त्म। चल अब देखो यहाँ पर नेक्स्ट जो टॉपिक है वो स्टार्ट करता हूँ काई स्क्वायर का, ठीक है। तो काई स्क्वायर का टेस्ट का मैं फॉर्मूला एक बार बता देता हूँ, ठीक है, फिर क्वेश्चन करते हैं इसके बाद। देखो काई स्क्वायर में करना क्या है वो पहले ध्यान से समझ लेना, जिसको मीडियन टेस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मीडियन। ये जो टेस्ट है वो लास्ट टेस्ट है इस चैप्टर का, ओके। मीडियन टेस्ट, आप लोगों ने कभी मीडियन निकाला था? मतलब निकाला होगा, 12 स्टैंडर्ड या तो 11 स्टैंडर्ड में आपने मीडियन निकालना सीखा था, ठीक है। जिसको आप शायद गुजराती मीडियम में जो स्टूडेंट्स होंगे वो मध्यस्थ बोलते थे, मध्यस्थ बोलते थे, जिसको हम अंग्रेजी में मीडियन बोलते हैं। अब यहाँ पर क्या होगा, तो देखो सबसे पहला टॉपिक तो HO लेना ही लेना है, ठीक है, वो तो हम क्वेश्चन में देखते हैं। दूसरा टॉपिक क्या है यहाँ पर, तो आपको सबसे पहले जो आपके नंबर्स है उसको अरेंजमेंट करना है, ठीक है। मतलब अरेंजमेंट करके उसका नंबर्स निकालना है, ठीक है। देखो बताता हूँ मैं, यहाँ पर आपको क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है जितनी भी आपके पास वैल्यू है उसको। अब असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना मतलब एक छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू में सबको अरेंज कर देना। आपके पास x और y होगा ना, उसको मिक्स अरेंज करना, मतलब मिक्स, ऐसा नहीं कि x को अलग अरेंज करना, y को अलग अरेंज करना। जैसे आप पता है वो कौन सी टेस्ट थी, मैन विटनी, मैन विटनी में क्या करते थे, आपके पास x का डेटा था y का डेटा था, आप दोनों को अरेंज कर देते थे ना एक नंबर्स वाइज, फिर उसको नंबर देते थे, वहां पर अरेंज करते थे, वो यहाँ पर करना पड़ेगा कि सबको पहले अरेंज करो। फिर आपको फाइंड करना है मीडियन। अब मीडियन का फॉर्मूला क्या है, जिसको हम बोलते हैं एम। एम का मतलब है n+1 डिवाइड बाई 2, ओके। और यहाँ पर लिखते थे ऑब्जर्वेशन, ओके। ये फॉर्मूला से आप मीडियन निकालोगे, ये फॉर्मूला से आप क्या निकाल लोगे, मीडियन, ठीक है। कंपलसरी है, निकालना पड़ेगा, इसके बिना क्वेश्चन होगा नहीं, ठीक है। मीडियन टेस्ट के लिए मीडियन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो क्या ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, वो तो ज़रूरत पड़ेगी तो निकालना ही पड़ेगा। तो इसको पहले फाइंड आउट करना है मीडियन टेस्ट के लिए, ठीक है। फिर आपको क्या करना है वो देख, इसके बाद आपको है ना 2x2 टेबल बनाना है, 2x2 टेबल। अब ये 2x2 टेबल का स्क्वायर में आपने सेमेस्टर नंबर 5 में बना चुके, या तो उसमें रेडीमेड दे देते थे। क्या करना था, आपको x का डेटा अरेंज करना है, y का डेटा अरेंज करना है, मतलब कितने x की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू कितनी है, वो आप यहाँ पर अरेंजमेंट कर दो।
आप x की वैल्यू कितनी थी, y की वैल्यू कितनी थी, वो यहाँ पर अरेंजमेंट कर दोगे, वो हम क्वेश्चन में देखेंगे। पहले टेबल देख लेते हैं। देखो आपको यहाँ पर क्या करना है, मीडियन मतलब m से छोटी वैल्यू या उसके इक्वल टू जो भी वैल्यू है वो यहाँ पर लिख देनी, ठीक है, काउंट करके। और यहाँ पर m से जो बड़ी वैल्यू है वो यहाँ पर चली जाए। मतलब समझो कि आपका m जो भी आया 50 आया, तो आपको ये देखना है कि x के अंदर ऐसी कितनी संख्या है जो 50 से छोटी है, तो वो यहाँ पर लिख दोगी। और फिर बाकी का मतलब आप जैसे मतलब x के अंदर 10 वैल्यू है, तो 10 वैल्यू में से चलो 6 वैल्यू यहाँ पर 50 से छोटी है, तो ये बाकी की 4 वैल्यू सीधी बात है 50 से ज़्यादा होगी, ठीक है। और एग्जैक्ट 50 होगा ना तो वो नीचे जाएगा 6 नंबर वाले में, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर इक्वल टू है। देखो 50 से छोटी। तो इस तरीके से आपको फॉर एग्जांपल मैंने आपको बता दिया, अब क्वेश्चन में हम करेंगे इसको। पहले यहाँ पर क्या करना है वो देख लो। इधर जो वैल्यू होगी ना उसको a बोलेंगे, इधर जो वैल्यू होगी उसको b बोलेंगे, इधर जो वैल्यू होगी c और इधर जो वैल्यू होगी वो d। तो ये a प्लस बी हो गया, ये a प्लस सी हो गया, और ये b प्लस डी हो गया, और यहाँ पर c प्लस डी हो गया, और ये जो है वो n हो गया, ठीक है। ये हमने सेम 5 में किया था। अब यहाँ पर काय स्क्वायर की फॉर्मूला थी। काय स्क्वायर की फॉर्मूला क्या थी, n ब्रैकेट में इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे ए डी माइनस इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे बी सी और उसका स्क्वायर करते थे, और डिवाइड करते थे ए प्लस बी, सी प्लस डी, ए प्लस सी और बी प्लस डी। मतलब ये सारी जो कॉर्नर वैल्यू है ना बाहर वो। ओके, अगर कोई भी वैल्यू मतलब ए बी सी डी में से कोई भी वैल्यू अगर लेस देन 5 है, लेस देन अगर 5 है, अगर आप लेस देन 5 है तो क्या करोगे, तो आपकी काय स्क्वायर की फॉर्मूला को थोड़ा सा आपको चेंज करना है इस तरीके से, ए डी माइनस बी सी एन डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर डिवाइड बाई ए प्लस बी, सी प्लस डी, ए प्लस सी और बी प्लस डी। हो गया। फिर आपको यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना, और डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या था, रॉ -1 और कॉलम -1, लेकिन इसके केस में डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 ही आता है, लेकिन फॉर्मूला याद रखो। और फिर आपको यहाँ पर 5% टेबल में निकालना है काय स्क्वायर की वैल्यू, काय स्क्वायर की टेबल वैल्यू, या तो फिर 1% टेबल में निकालना होता है, जैसा जैसा पूछा होता है वैसे। काय स्क्वायर में या तो 5% या तो 1%। आपको यहाँ पर 5% और 1% का क्या निकालना है, काय स्क्वायर की टेबल वैल्यू निकालना है। अब देखो इसके लिए आप पूरा टेबल मतलब निकालने जाओ तो मैं तो बोलता हूँ इसकी वैल्यू है ना याद रख लो, मतलब 2 वैल्यू याद रखने में आपको कुछ मतलब प्रॉब्लम नहीं होने वाली। ये वैल्यू है 3.84 है, और ये वैल्यू जो है वो कुछ 6.63 कुछ ऐसी आती है, ठीक है। ये जो 2 वैल्यू है वो याद रख लो, कुछ कम आएगी, ठीक है, क्योंकि ये 2 ही वैल्यू जनरली ज़्यादा पूछते हैं, ठीक है। क्योंकि काय स्क्वायर का टेबल अगर आपको यूज़ हो रहा है तो ये 2 वैल्यू में से ही कहीं ना कहीं कुछ आने वाला। काय स्क्वायर में क्या होता है वो ये याद रख लो, या तो 1% मतलब आपके पास काय स्क्वायर की टेबल है उसमें से जाके देख सकते हो, तो उसमें से भी जाके देख लो, यही वैल्यू आनी चाहिए, ठीक है। 5% पे देखना है और 0.01% पे देखना है, ठीक है। मतलब 5% मतलब 0.05 पे देखा होगा, 1% मतलब, तो ये कुछ वैल्यू आती है। और ये वैल्यू के बाद आपको वहाँ पर एक्सेप्ट रिजेक्ट का पता लगाना है कि चलो ये काय स्क्वायर टेबल वैल्यू जो थी, सॉरी कैलकुलेट वैल्यू जो थी, आपने जो कैलकुलेट की वो, ठीक है, आपने जो कैलकुलेट की, और जो काय स्क्वायर की जो टेबल वैल्यू थी, ओके, टेबल वैल्यू से अगर लेस देन जाती है या इक्वल टू होती है तो आपका एच ओ एक्सेप्ट होता है, या तो अदरवाइज रिजेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये आपको काम करना था काय स्क्वायर के अंदर, ठीक है। तो ये काय स्क्वायर का देखो दोनों में से कोई एक ही फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। अगर आपका ये फॉर्मूला यूज़ हो रहा है, अगर आपका ये फॉर्मूला यूज़ हो रहा है तो ये फॉर्मूला नहीं होगा, ठीक है। वो डिपेंड करेगा कि आपकी ए बी सी वैल्यू में से, मतलब ए बी सी और डी, मतलब ये जो बॉक्स के अंदर ए बी सी डी दिख रहा है ना, उसकी वैल्यू 5 से अगर कम होती है तब जाके आपको ये आपकी जो राइट साइड वाली फॉर्मूला है वो यूज़ करना, अदरवाइज तो ये फॉर्मूला यूज़ करोगे जो लेफ्ट साइड है, ठीक है।
तो ये आपका पूरा काई स्क्वायर मतलब मीडियन टेस्ट हो गया। मीडियन टेस्ट विस्ट काई स्क्वायर होता है, मतलब मीडियन टेस्ट जो है वो काई स्क्वायर का ही पार्ट हो गया। ठीक है, चलो तो ये आपका कंप्लीट हो गया। हाँ, काई स्क्वायर टेबल की वैल्यू जो है वो 3.84 है और 6.63 कुछ ऐसी है। चेक कर लेना एक बार, 6.63 है। 5% वाली कंफर्म है,